वेलकम दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं H1 डीजल के बजाज ऑटो के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं बजाज ऑटो 2 और 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी के H1 डीजल के बारे में चर्चा करें इससे पहले मैं आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए एक खुशी की और गर्व की बात है। क्या है? देखिए देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे पीयूष सर को आईफा इंडिया 2021 की ओर से एक जो अवार्ड मिला है, ये अवार्ड गोज टू हमारे माननीय पीयूष सर जी को। ये पीयूष सर जी को ये अवार्ड मिला है हमारे बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का। ये अवार्ड मिला है हमारी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का, प्रॉफिट फ्रॉम इट कंपनी का। तो अब ये मेरे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज मैं बजाज ऑटो के बारे में कुछ बात बताऊं, उससे पहले कुछ और बताना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा करने से पहले मैं कुछ और आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये बजाज ऑटो ग्रुप जमनलाल बजाज ने 1926 में मुंबई के अंदर स्थापित की थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, बजाज ऑटो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3rd नंबर की कंपनी है और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है, जबकि 3 व्हीलर में वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी के अंदर 37 और भी कंपनियां जुड़ी हुई है, जैसे कि बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, फिनसेवर, बजाज फाइनेंस, बजाज इलेक्ट्रिक, इस सब की और ग्रुप कंपनियां इसके बजाज ग्रुप के अंदर जुड़ी है। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ बजाज ऑटो या 2 व्हीलर 3 व्हीलर को दिखाने से पहले मैं कुछ आपको और दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का इंडेक्स। ये निफ्टी इंडेक्स हमारी मार्केट का एक हमें ये दिखाता है कि हमारी मार्केट क्या कर रही है। ये एक प्राइमरी इंडेक्स है। ये देखिए दोस्तों कि 2020 में उसने 12,430 का हाई लगाया, लेकिन 2020 में जनवरी में कोरोना की वजह से अफेक्ट हुआ और वो फरवरी 2020 में 7,511 का लो लगाया। उसके बाद देखिए इस 10-11 महीनों में उसने अपने पिछले हाई को ब्रेक करके नए हाई की ओर गया। तो देखिए दोस्तों, ये क्या दिखा रहा है कि कोरोना आया और हमारे शेयर मार्केट, हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे देश के अर्थतंत्र को, सबको अफेक्ट किया। ये हमें यहाँ से एक प्रतिबिंब मिलता है, ये निफ्टी इंडेक्स से। अभी ये हमारी इकोनॉमिकल इंडेक्स से हम दिख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। तो देखिए, कोरोना के बाद हमारी इंडस्ट्रीज यानी कि निफ्टी इंडेक्स जो लिस्टेड कंपनियां है, उस कंपनियों का जबरदस्त ग्रोथ हुआ, जबरदस्त बढ़ा। लेकिन जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, यानी कि बजाज ऑटो, यानी कि ऑटो इंडस्ट्रीज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, वो ऑटो इंडस्ट्रीज में क्या हुआ ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिख रहा है आपको। 2017 के अंदर उसने 12,000 का हाई लगाया, लेकिन उससे बाद वो डी ग्रोथ होती गई और उसने अपने 2000 जैसे कि वो ग्रोथ होता ही नहीं, 2017 से वो डी ग्रोथ में ही था। कभी भी निफ्टी के कंपैरिजन में उसका ग्रोथ नहीं था। कोरोना आया है, कोरोना के अंदर वो इतना ये इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुआ, इसने अपने 200 मूविंग नेमा को छूट लिया। उसके बाद अभी धीरे धीरे उसको, जैसे कि निफ्टी में संभला कोरोना के बाद, इस तरह इस इंडस्ट्री की भी संभला। लेकिन देखिए दोस्तों, आपने देखा कि वो 2017 के बाद भी वो यहाँ उसने अपने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है अभी तक। तो ये बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। अब यहाँ हम कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2017 से वो डिग्रोथ कर रही थी ये पूरी ऑटो इंडस्ट्रीज, लेकिन निफ्टी में क्या हो रहा था, निफ्टी धीरे धीरे नया हाई लगा रही थी। कोरोना की वजह से निफ्टी में भी गिरावट आई और ऑटो इंडस्ट्रीज में भी गिरावट आई। लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद निफ्टी ने अपना नया 52 हाई छू लिया दोस्तों, लेकिन ऑटो ने अभी तक वो नया हाई नहीं छुआ है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात है, आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ
तो आज उसने अपने 2017 वाला हाई को ब्रेक किया है, लेकिन वो ऊपर बंद नहीं आया, तो एक अच्छी बात। तो अब देखिए दोस्तों कि ऑटो इंडस्ट्री म्यूटेड था, वो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी बजाज की कंपनी वो इस ऑटो इंडस्ट्रीज में किस तरह का ग्रोथ कर रही है। तो देखिए जैसे कि ऑटो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं था, ऐसा बजाज ऑटो में भी नहीं था, लेकिन लेकिन बजाज ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। लेकिन इससे पहले हमारे बजाज ऑटो ने ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि बजाज ऑटो में कुछ ऐसी चीज थी कि जो अपने ऑटो इंडेक्स को पार कर गई। वो क्या थी, इसकी पीआर कंपनी, इसके ग्रुप के बारे में या हम कुछ चर्चा करेंगे, उसके डेटा को देखेंगे। तो चलो आइए देखते हैं दोस्तों, ये पूरी बजाज ऑटो 2 और 3 व्हीलर मिलके जो कंपनियां मिलती है, उस 2-3 व्हीलर कंपनी का मार्केट कैप 2.7 लाख करोड़ का है, जिसमें से बजाज ऑटो 39% का मार्केट शेयर उसका हिस्सा है, यानी कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद आती है आइशर मोटर जो को 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद आती है मार्केट कैप में हीरो मोटो जो को 20% का मार्केट हिस्सा उसमें इस इंडस्ट्रीज में है, यानी कि 54,000 करोड़ का। दोस्तों यहाँ देखना, बजाज ऑटो का मार्केट कैप यहाँ हमें ज्यादा दिख रहा है और हीरो मोटो का 20%। लेकिन अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिख रहा है, सेल्स में हीरो मोटो 35%, यानी कि 30,000 करोड़ का सेल्स हीरो मोटो करती है। बजाज ऑटो सेकंड नंबर पे है, यानी कि 31% का सेल्स यहाँ पे दिख रहा है 27,000 करोड़ का। ये क्यों दोस्तों, मार्केट कैप बजाज ऑटो का बड़ा क्यों है जबकि सेल्स तो हीरो मोटो का है। देखिए दोस्तों, हीरो मोटो सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट में काम करती है, जबकि बजाज ऑटो 2 और 3 व्हीलर दोनों का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी वजह से उसका मार्केट कैप बड़ा है, सेल्स कम होने के बावजूद भी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रॉफिट के बारे में देखें, जबकि ये पूरी इंडस्ट्री मिला कि 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, जिसमें से 50% अकेली बजाज ऑटो का ही प्रॉफिट आता है, यानी कि 4,800 करोड़, जबकि हीरो मोटा 30% प्रॉफिट के अंदर 2,900, और उसके बाद आइसर और उसके बाद टीवीएस मोटर। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसे कि मार्केट के बजाज ऑटो का क्यों बड़ा है और हीरो मोटो का कम क्यों है, सेल्स ज्यादा होने के बावजूद भी। अब हम देखते हैं मार्जिन। देखिए दोस्तों, हीरो मोटो का 9% ही मार्जिन है, जबकि बजाज ऑटो मार्जिन में भी अपना मैदान मार जाती है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आईसीआर यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये कंपनी कितना मुनाफा करती है, जो कि उसने कोई कर्ज लिया है शॉर्ट टर्म के, वो कितना टाइम पे कर सकती है, ये दिखा रही है। या तो 700 टाइम्स बजाज ऑटो दिखा रही है, ये एक अच्छी बात है, यानी कि वो उतना कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, यानी कि बजाज ऑटो ने 70 टाइम्स अपनी पेड अप इक्विटी और रिजर्व दोनों को मिलाकर 70 टाइम्स उसने रिटर्न दिया है। अब हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ 3%, जबकि टीवीएस मोटर में 30%, हीरो मोटर में 2%, मतलब ये नए के बराबर है। ये ऑटो इंडस्ट्री में इसके बजाज ऑटो में कोई डेट नहीं है, मतलब ये डेट फ्री कंपनी मानी जा सकती है। देखिए अब देखिए अब हम इसका इतिहास देखते हैं, मतलब 2004 से 2021 तक क्या दिख रहा है। यहाँ पर 2004 में सिर्फ 5,400 करोड़ का सेल्स करती थी, जबकि ये अभी 2700 करोड़ का सेल्स कर रहे, यानी कि 9% सीएजीआर से उसका सेल्स में ग्रोथ आया और 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स उसका सेल्स बढ़ा है दोस्तों। अब प्रॉफिट में क्या हुआ, प्रॉफिट भी देखिए, वो 700 करोड़ का प्रॉफिट करती थी 2004 में, जबकि ये अभी 4,800 करोड़ का प्रॉफिट करती है, यानी कि 11% सीएजीआर से उसका ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट 7 टाइम्स बढ़ा है। देखिए फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्रीज ने, यानी कि इस बजाज ऑटो ने
कभी भी माइनस प्रॉफिट नहीं किया है, लॉस नहीं किया है। हाँ, यहाँ हमें दिख रहा है 4-5 बार उसने अगले साल के मुकाबले थोड़ा उतार चढ़ाव आया है, लेकिन ये कंसिस्टेंस अब भी अप रहा है। अब देखिए दोस्तों, आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज, ये कंपनी क्या कर सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ उसका रिजर्व जो 3700 करोड़ 2004 में था, जो कि अभी 27,000 करोड़ का रिजर्व, ये भी कंसिस्टेंसी ग्रो ही कर रहा है। दोस्तों देखिए, इसने सिर्फ रिजर्व इन्वेस्टर को सिर्फ वो क्या दिया है, डिविडेंड भी उसने अच्छा दिया है। देखिए दोस्तों, उसने जब इश्यू प्राइस 163 था, जो कि टोटल उसने 802 रुपीस डिविडेंड दिया, यानी कि 4 टाइम्स उसने जो इन्वेस्ट किया था वो तो डिविडेंड के रूप में ही आ गया। अभी तो जो इन्वेस्टर सब पहले से था, वो उसका शेयर तो फ्री में हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, इसका देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 2017 से उसका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, ऑटो इंडस्ट्रीज पूरे डी ग्रोथ में दिया। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि पिछले 5 सालों से सिर्फ 3% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी 4% का है। 10 सालों से 6% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट 3% का है, और 10 साल से 9% का और प्रॉफिट 11% का यहाँ हमें हमारे फिगर से दिख रहा है। अभी करंट में क्या है, करंट सिनेरियो हम यहाँ देखेंगे। करंट ट्रेंड के अंदर हमने दिखा फ्रेंड्स कि कोरोना की वजह से ये इंडस्ट्रीज वैसे भी पहले से वो डिग्रोथ कर रही थी, और कोरोना ने उस इंडस्ट्रीज को बहुत ही हानि पहुंचाई। क्या तो पिछले 9 मंथ के अंदर उसका सेल्स -17% का आया और प्रॉफिट -40%, जबकि 12 महीने के रिजल्ट में हमने 7% का सेल्स और प्रॉफिट माइनस आया। लेकिन जैसे ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन ओपन हुआ कोरोना के बाद, तो उसके सेल्स में थोड़ा इजाफा आया। वो Q1 में हमें 140% का सेल्स और 196% का प्रॉफिट दिखा। देखिए दोस्तों, यह मार्जिन, हम यहाँ मार्जिन को कंसीडर करते हैं कि 9 मंथ में भी 18% का मार्जिन दिया था, और अभी ये H1 में भी 20%, मतलब कि उसने अपने मार्जिन को मेंटेन किया। ये अच्छी कंपनी की निशानी होती है दोस्तों। अब हम आगे जानेंगे कि ये तो हमने देखा कि करंट ट्रेंड। तो देखिए अब आगे क्या है, तो आगे देखिए दोस्तों कि हम ऐसे फ्यूचर अनुमान करते हैं कि आने वाले 2025 तक 62.6 मिलियन तक का सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स व्हीकल में इजाफा होने वाला है। अभी 2019 में 21.90 मिलियन सेल्स वॉल्यूम जनरेट हुआ था, जो कि फोरकास्ट करके 7.33% का एक्सपांड किया है फोरकास्ट में, और उसको 28 मतलब 25 मिलियन यूनिट 2024 आते आते हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी Q2 के जो रिजल्ट आया है, उसमें ये ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर जो 2 व्हीलर में 20% का शेयर, मार्केट शेयर बजाज ऑटो का था, 3 व्हीलर का 68% का, और जो अभी नया जो चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि रीजियोनल में पूना के अंदर, उसका 40% का मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्रीज के अंदर, पूरे एक अकेले बजाज ऑटो का। अब हम क्या देखेंगे, अभी उसने अपनी प्रोडक्ट बनाने के उसने 2 और नई बाइक्स को लॉन्च किया है, पल्सर NS 194 और CT 100X। दोस्तों, उसने अभी भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी लॉन्च किया है, या दोस्तों चेतक, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दोस्तों, हमारे मोदी जी का एक नया संकल्प है कि अब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक कन्वर्जन में जाइए। तो इसके लिए ये हमारा दोस्तों इलेक्ट्रिक का भी उसने जो किया है, ये हम आगे देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। देखिए दोस्तों, 2010 तक इतना कोई ग्रोथ नहीं था इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सिर्फ 62% CAGR से बढ़ रहा था। लेकिन अभी हम ये ऐसा अनुमान करके चल सकते हैं कि अभी ये 87% CAGR से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकने वाली है। अभी जो गाड़ी मैंने बताई कि बजाज ऑटो ने चेतक बनाई, उसका अभी
4 से 5 महीने तक का बुकिंग पेंडिंग है इस गाड़ी का, तो ये हमें इसकी डिमांड दिख रही है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि 3 व्हीलर के अंदर भी कुछ है उसका कॉम्पिटिटिव, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 3 व्हीलर के अंदर पीआई मोटर्स, अतुल मोटर्स, एस ऑटो, टुक टुक कंपनी, इस तरह की कुछ कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी है बजाज ऑटो को, तो इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये फ्यूचर एस्टिमेटेड करके ये डेटा को देखते, हमने जो पूरे 10 साल का डेटा दिया, तो उसमें से हमने करंट ईयर के अंदर का जो ट्रेंड था, वहां पर हमने सेल्स को और प्रॉफिट को 25% के को हमने कंसीडर किया है। ये 25% को कंसीडर करते हैं तो हम आने वाले 2022 तक 34,000 करोड़ का सेल्स और 6,000 करोड़ का प्रॉफिट आने वाले समय में मिल सकता है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी म्यूटेड ग्रोथ है, तो हमने सिर्फ 12% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को कंसीडर किया है, और हम 43,000 करोड़ का सेल्स और 7,600 का प्रॉफिट आने वाले समय में 2025 तक हो सकता है, ऐसा अनुमान से कर सकते हैं। और 2030 आने तक 77,000 करोड़ का सेल्स ग्रोथ और 40,000 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ करके आ सकता है, ऐसा अनुमान हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ H1 के कुछ डेटा निकाले हैं, जिसके अंदर मैंने उसके सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स व्हीकल का, जहाँ देख रहे हैं कि डोमेस्टिक के अंदर 2 व्हीलर म्यूटेड था, तो सिर्फ पिछले H1 और से इस H1 में 30% का ही इजाफा हुआ है, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है 105% का। टोटल ये 16% से नंबर ऑफ व्हीकल के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ एक्सपोर्ट का फिगर देखिए, एक्सपोर्ट में हमारा जो 2 व्हीलर का है 75% का इजाफा हुआ है, और कॉमर्शियल व्हीकल में 57, यानी कि 72। दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे पता चला कि सेल्स यहाँ पर ज्यादा 2 व्हीलर में हीरो होंडा का है, फिर भी हमारा यहाँ एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से ये बजाज ऑटो एक अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, अच्छे मुनाफे दे रही है। ये हमें यहाँ फिगर से दिख रहा है। टोटल फिगर में जो हमें इस साल मुनाफा, यहाँ तो जो सेल्स बढ़ा है, ये एक्सपोर्ट की वजह से और कॉमर्शियल व्हीकल में थोड़ा इजाफा होने की वजह से यहाँ हमें ये भी दिख रहा है दोस्तों कि 2 व्हीलर में अभी भी इतनी चहल पहल, इतना जो ग्रो होना चाहिए वो हमें नहीं दिख रहा है डोमेस्टिक के अंदर। लेकिन आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो ये डोमेस्टिक 2 व्हीलर का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां है, वो आने वाले समय वो और ग्रो कर सकती है दोस्तों। हम फ्यूचर वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? अभी हमारे जो डेटा निकाले उसके हिसाब से आने वाले समय में ये हमारी वैल्यू 2,800 की 2022 तक और 2025 तक 4,600 रुपीस हम वैल्यू निकाल सकते, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2030 तक 8,100 रुपीस की वैल्यू आ सकती है। ये हमारा फ्यूचर अनुमान है। देखिए दोस्तों, अब हम इसका शेयर होल्डिंग, ये इंडस्ट्रीज का इतनी अच्छी कंपनी का शेयर किस किस वालों के पास है? यहाँ देख रहा है कि 54% प्रमोटर के पास है, 22% पब्लिक के पास है, एफपीआई के पास 12% और इंश्योरेंस के पास 9% शेयर है। अब हम देखेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट में, टेक्निकल चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? टेक्निकल चार्ट में हमने जो देखा कि ये इसकी बाइंग रेंज 3,500 के नजदीक आती है, और आने वाले शॉर्ट टर्म का टारगेट हम 5,100 तक का रख के मान के चल सकते हैं। दोस्तों अभी वो अपनी बाइंग रेंज के नीचे आ रही है, तो जिसको लेना है मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें एक्यूमुलेट करके लेना चाहिए बिल्कुल। आने वाले समय में जो हमें ग्रोथ दिख रहा है ऑटो इंडस्ट्रीज का, तो अगर ये चलता है तो हम कितना इन्वेस्ट कर सकते, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 2 और 3% का हम एलोकेट कर सकते। देखिए दोस्तों, अभी तक ये म्यूटेट था, पूरी इंडस्ट्रीज इतना ग्रो नहीं था, तो हम इसको देख के 2 और 3% के पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हैं। मेरा डिस्क्लेमर है कि ये प्रेजेंटेशन मेरा सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है,
कोई सी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने कंसल्टेंट इन्वेस्टर को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू जाहिद सर, थैंक यू मिलन सर। मैं पूरी प्रॉफिट टीम को धन्यवाद करूंगा और मेरा थैंक यू वेरी